के माध्यम से, सब पद के माध्यम से। किसी ने चाहे प्रवचन कहे चाहे भजन कहे, सुनो सुनो। 40 धर्मपाल। हाँ, अभी अभी सूचना हुई है कि दुर्गापुर के धर्मपाल में 41 रुपया गद्दी पे अर्पण किए हैं। गुरु महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनको सुख शांति प्रदान करें। बोलो गुरु महाराज की जय। तो कसर तो कोई रही नहीं है, तो सारी बात हो चुकी है। सामाजिक, आध्यात्मिक, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए। अब ये अलग बात है कि कोई कितना ग्रहण करता है, बात है अमल करने की। अमल, जिसने अमल कर लिया उसने पा लिया, जिसने अमल नहीं किया उसने नहीं पाया। प्रेमियों, कहने की कोई अब बात बाकी रही नहीं है, पर कुछ कुछ बात ऐसी है जो छील छाल के करी जाती है। देखिए, मनुष्य जीवन के लिए सुगम बनाने के लिए, सुख शांति के लिए और विकास के लिए दो ही रास्ते हैं, और वो दोनों रास्ते चल रहे हैं। एक तो है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर हमारे महाराज जी धर्मानंद गिरी पुरी बोल चुके हैं, और मस्जिद भी बोल चुके हैं। सामाजिक प्रक्रिया के ऊपर सब जब से बोल रही हैं। रामचंद्र ने भजन गाया था, पुष्पा ने गाया था, और भजन गावे हैं। तो दो ही रास्ता है, एक तो शिक्षा और एक सत्संग। शिक्षा हमें मौलिक अधिकार दिलाता है, अपने अधिकारों की जानकारी दिलाता है। अभी अब बता रहे कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा गाड़ेगा। अब दूध तो वो भी है, वो भी शेरनी का दूध है, जो थैली में तो बंद है। देखिए थैली में 5 बजे लेन लग रही। हाँ, जो पौवान में चल रही है वो भी शेरनी का दूध है। वो पी के दाड़न लगे। कल 5 बजे के बाद खुल रहा है। हाँ, अब खुल गो वो खुल गए होंगे। आज बंद हो गए 2 दिन। 5 बजे पट खुलेंगे गुरु जी बिहारी जी की। हाँ, खुल गो। बस तड़फड़ा रही होगी दुनिया पीने वाले। और हमारे यहाँ चुनाव हुए, चुनाव आज वोट डरी है नगर पालिका। तो इतनी धुआंधार होते ने तो चाहते ये कि 2-2 महीना को भर्ती कर लिए हो, और काम धंधे छोड़ रखे और वाई में लग रही है। तो वो भी शेरनी का दूध है। और एक शिक्षा भी जीवन का, शिक्षा भी एक दूध है। तो बिना शिक्षा के कोई भी इंसान राजनीति में सफल नहीं हो पाता है।
जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा जितने ज्यादा बेईमान बनेगा। वैसे अगर अनपढ़ पर बेईमानी होगी ना, वो क्या जाने बेईमानी, क्या जाने राजनीति है। तो उसके लिए भी ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए। और बिना शिक्षा के कोई नौकरियों में भी नहीं जा सकता है। बिना शिक्षा के कोई व्यापार बिजनेस में भी कामयाब नहीं हो सकता है। बिना शिक्षा के कोई इंजीनियर या डॉक्टर भी नहीं बन सकता है। और तकनीकी भी में नहीं जा सकता है। इसलिए मनुष्य के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। वैसे पहले हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। कहते हैं कि माता शत्रु पिता बैरी, ये ना बालों न पाटते, ना सोते हंस बको यथा। तो कहने का भाव ये है कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पाठशाला नहीं भेजा, नहीं पढ़ाया, नहीं शिक्षा दिलाई, वो माँ बाप उसके पक्के दुश्मन है, बैरी है। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। न बाले न पाटते न सो, यानी वो आगे चल के किसी विद्वानों की सभा में इस प्रकार से शोभामान नहीं होता जैसे कि कागा के या बगला की पंक्ति में नहीं, हंसा की पंक्ति में कागा या बगला जा बैठे। इसलिए शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अनमोल है। यदि बाबा साहब शिक्षा नहीं पढ़े होते, नहीं पाए होते, तो उन्हें संविधान का दायित्व नहीं सौंपा जाता। इतने बड़े भारत का संविधान कानून बनाने का मौका नहीं मिलता, शिक्षा से तो मिला। और ये भी बात तय है कि यदि वो संविधान को नहीं बनाते और कोई बनाते तो शायद ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, कतई नहीं होती। आज हमारी माता बहना खुली है, हमारा कोई ज्यादा समय नहीं बीता है। 8 से 60-70 पहले की बात बता रहा हूं। ऐसा 8 दिन तो मुश्किल से बीतते थे कि जब तानी बेचारी पिट नहीं लेती, मतलब 8 दिन तानी, 8 दिना में एक आध बार तो नंबर आ ही जाओ। और बहुत सी इनको बेचारी इनको तो रोज किया जाओ। और आज कोई उंगली नहीं लगा सकता है, उंगली, और कोई बुरी भी नहीं बोल सकता है। आजकल इतनी आजादी मिली हुई है, इतनी छूट मिली हुई है, इतना अधिकार मिला हुआ है, बराबर का अधिकार है। ये बता रहे भाई, जज ये, कलेक्टर ये, मिनिस्टर ये, और मुख्यमंत्री ये, प्रधानमंत्री ये, सब कुछ बन जाती है। और राष्ट्रपति तो है ही है, सही बात है, राष्ट्रपति है। तो इनको अधिकार नहीं मिलता वो, और वो नहीं देते सरकार के लिए।
महिला के लिए नहीं देते, और ना ही दलितों के लिए होता। उन्होंने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और उसके लिए ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एसटी के लिए, सब के लिए और अधिकार दिए। ऐसा नहीं होता, वो शिक्षा से हुआ है। अब दूसरी तरफ है सत्संग। शिक्षा से तो हमारा विकास होता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा से विकास होता है, और बिना विकास के भी मनुष्य अधूरा है। बिना विकास के मनुष्य अधूरा है। और दूसरी तरफ है सत्संग, ये है आध्यात्मिक पाठशाला। तो सत्संग हमारे चरित्र का निर्माण करता है, चरित्र। और चरित्र एक बहुत बड़ी चीज है। एक बार बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग बाग मेरी प्रशंसा करते हैं या मुझसे झुकते हैं, वो इसलिए नहीं झुकते हैं कि मैंने भारत का संविधान बनाया है, इसलिए नहीं है। इसीलिए वे नहीं करते हैं कि मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। तो किस लिए करते हैं? मेरा सम्मान इसलिए करते हैं, वो किस लिए झुकते हैं कि मैंने अपना चरित्र नहीं भंग किया है। मैंने कभी अपना चरित्र नहीं बेचा है, और मैंने ना कभी अपना ईमान बेचा है। मैं कभी बिका ही नहीं हूं, और मैंने कभी शील भंग नहीं किया है। कितनी कितनी मुंह पे आपत्ति आई, कितने मेरे अपमान हुए, कितने मान हुए, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ में, फिर भी मैं कभी गर्म नहीं हुआ। मेरे अंदर शील थी, मेरे अंदर दया थी, मेरे अंदर चरित्र था। चरित्र के और कुछ चीज ऐसी है जो पैसा से नहीं खरीदी जा सकती। आप विचार करें, आभूषण पैसा से खरीदे जा सकते हैं, पहनने के जेवर, लेकिन चरित्र पैसा से खरीदा जा सकता है? पोशाक खरीदे जा सकते हैं पैसा से, लेकिन सुंदरताई नहीं खरीदी जा सकती। पैसा से भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद जा सकती। पैसा से बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसा से सुख के साधन खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा से सुख शांति नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए एक बात और है, मैं बहनाओं के, पैसा से औरत भी खरीदी जा सकती है, लेकिन धर्म पत्नी नहीं खरीदी जा सकती। आप सोचेंगे कि धर्म पत्नी और औरत में क्या अंतर है तो वो भी औरत ही है, लेकिन मैं कहता हूं कि जमीन आसमान का अंतर है। औरत उसको कहते हैं कि और रत, भाषा समझिए, और रत, जो कभी भोगों से आघाती नहीं है, जो भोगों से आघाती नहीं है, उसे भोग चाहिए, उसे शौक चाहिए, उसे तेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं, तेरी आब इज्जत से कोई लेना देना नहीं, तेरी मान मर्यादा से कोई लेना देना नहीं, तेरे माँ बाप से, तेरे भाई से, तेरे बंध से कोई लेना देना नहीं। उसे तो अपने
पूर्ति है करनी है, उसको कहते हैं और व्रत। जो विलासी होती है उसको औरत कहते हैं, और धर्म पत्नी होती है जो टोटे में, नफा में, गरीबी में, अमीरी में जो साथ देती है और परिवार की देख रेख करती है। एक घर से दूसरे घर जाती है, बाप के घर से वहां जाती है, लेकिन उस घर को अपना घर समझे, उस परिवार को अपना परिवार समझे, उसकी मान मर्यादा को अपनी मान मर्यादा समझे, और वो होती है धर्म पत्नी। उसको धर्म से जोड़ा गया है, धर्म पत्नी कहते हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। सत्संग में हमारे चरित्र का निर्माण करता है और हमें अच्छे संस्कार देता है। बिना संस्कार के भी मनुष्य नहीं चल पाता है। पैसे वाले हमने बहुत देखे हैं, अफसर हमें बहुत देखे हैं, लेकिन वही दुखी पाए जाते हैं जब तानी उनमें अच्छे संस्कार नहीं होंगे, अच्छा चरित्र नहीं होगा, दुखी का दुखी रहता है। दूसरे, हमारे अंदर जो बुराई है, कुरीतियां हैं, दोष है, अवगुण है, उनको दूर करता है सत्संग। सत्संग का मतलब है अच्छी संगत। संगत से गुण जाते हैं, संगत से गुण आए, संगत के प्रताप से कागहन। संगत तो अभी वो बात चली ना है कि कौन कह रहा था कि वो जा रहा था तो उसके दिल में आई थी भाभी से मैं कुछ मजाक करूंगा। बीच में साधु मिल गया, साधु के जब दर्शन मिले उस दर्शनों से उसका मन निर्मल हो गया, फिर वो भावना ना रही। तो संगत एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि जो मन नारी क्यों निहार, तो मन होते ही काम को रूपा, और जो मन काऊ जो क्रोध करे पुन तो मन होते ही काल स्वरूपा। जो मन माया ही माय रटे, तो मन बूढ़त माय के कूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचार, तो मन होते ही ब्रह्म स्वरूपा। तो जहां लगाएगा, जहां जैसी संगत करेगा, वो मन ऐसा ही बन जाता है, विचार ऐसे ही बदल जाते हैं, सोच ऐसी बदल जाती है। तो सत्संग हमारी सोच को बदलता है। और मैं समझता हूं जिस सत्संग से, जिस संग से हमारी सोच नहीं बदले, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आए, हमारे विचारों में परिवर्तन न आए, तो फिर वो सत्संग मत कहना उसको। जब परिवर्तन नहीं आए तो क्यों, ये सत्संग जो है का परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए जो हमें बुराई है वो छूटनी चाहिए। इसलिए सत्संग, और हमारे अंदर जो भ्रम है, भूल है, संदेह है, उनको दूर मिटाता है सत्संग। हमको आध्यात्मिक ज्ञान देता है, सुख शांति देता है, और जो हम गा रहे हैं, जब जब तो मुसलमानों में ईसाई भी माना है, कहा नाम है कि भाई वहाँ अल्लाह के वहाँ वो भी नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त किस लिए पढ़ते हैं?
कि हमको सत्य रूर मिले। तो लालच सब जगह है, और हम करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमें मुक्ति मिले। बौद्ध कहते हैं हमें निर्वाण पद मिले, सब कहते हैं। तो उसका सबका मूल कारण है सत्संग। तो सत्संग से आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ज्ञान हेतु मोक्ष को ज्ञान है, नहीं कर्म नहीं ध्यान, और रज्जु सर्प तभी न से जब हो रज्जु को ज्ञान। मोक्ष का हेतु क्या? सुख का। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कि दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। जीते जी दुखों की निवृत्ति हो जाए और सुखों की प्राप्ति हो जाए तो मुक्त है वो, दुखों से मुक्त है। तो हमें दुखों से मुक्त करता है सत्संग। सत्संग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सत्संग में 3 अक्षर आते हैं, सा ता गा। तो शॉर्ट में बताऊंगा। सा का मतलब है कि सत्य को जानो, जिसका तीनों कालों में कभी विनाश नहीं होता है, भूत भविष्य वर्तमान में। वो सत्य है, वो सारा काम है, क्या चीज है ऐसी जिससे जिसका तीनों कालों में विनाश नहीं होता है। दूसरा है ता। ता का मतलब है त्याग, और त्याग का मतलब है समदम अहिंसा सत्य भाषण, चाहे ना हित सर्व का, सच्चाई यही है तप नहीं है तप सुखाना देह का। मन कर्म वाणी से मति, पीड़ा किसी को दीजिए, क्या शस्त्र हो क्या मित्र भोला, प्यार सबसे दीजिए। त्याग का मतलब है कि हम बुराइयों को त्यागें और हमारी जो बुरी आदत है उनको त्यागें, बुरे कर्म हैं उनको त्यागें। यानी जो हमने लगा रखे हैं बुरे, उनको हम त्यागें, तो वो त्याग है। त्याग इसको नहीं कहते हैं कि हम कपड़ा नहीं पहने, या पैरों में जूती नहीं पहने, या अन्न नहीं खाएं, या हम घर छोड़ जाएं। ये त्याग नहीं है। ये इसको तो हम और ही चीज कहते हैं, पर कहना सब है। ये हमारा पागलपन है, ये हमारा एक उन्माद है। इसलिए सत्संग इनको सबको दूर करता है, सबको दूर करता है। इसलिए त्याग का मतलब है त्याग और तरना, और ज्ञा का मतलब ज्ञान। अब ज्ञान 2 प्रकार का, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान में हमारी 10 इंद्रिय आती हैं, 25 प्रकृति आती हैं, और 3 गुण आते हैं, बहुत खटले आते हैं, 4 अवस्थाएं आती हैं, बहुत आते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान तो उसको कहते हैं कि हम जो हमारे जो मन के भाव हैं उनको, उन विचारों को बदलें। और सामाजिक ज्ञान यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के और नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। देखिए, एक कई सदस्य बन के एक परिवार बनता है। बाप का क्या फर्ज है, माँ का क्या फर्ज है, वो जानना चाहिए और वो निभाना चाहिए। भाई माँ बाप तो शक बन जाते हैं, कुतिया, कुत्ता, सूहर, सूहरिया, वो तो माँ बाप बन जाएगा ना बने।
सब बने। और इंसान तो एक ही बच्चा करता है साल में, और ये तो साल भर में 2-3 बार तो वैसे बच्चा दे दें, और कुतिया 8 दे, सुअरिया 12 दे, तो उनके इनके तो कई गुने वो गृहस्थी ज्यादा बढ़िया। इससे महत्व नहीं है कि हमने बच्चों को जन्म दिया है, महत्व इससे है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छा स्वभाव दें, अच्छी मानवता दें, और अच्छी उसको ऐसी शिक्षा दें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अच्छा रोजगार दें, कुछ भी दें, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, पैरों पर किसी के अधीन नहीं रहे, तब समझो कि हमने अपना फर्ज पूरा किया है। और बाप बेटा का क्या फर्ज है? अभी अभी रामचंद्र गारे के वो बेटा क्या है जो है, तो माँ की कदर न जाने, माँ बाप की कदर नहीं जानी, वो संतान क्या है? धन को लगाना धर्म में, धन को लगाना धर्म है। धन कहाँ लगाया जाए? धर्म में लगाया जाए तो धनवान है। और संतान कौन है? जो माँ बाप की सेवा करे। बलवान कौन है? जो गरीबों की सहायता करे। विद्वान कौन है? जो मन और इंद्रियों को अपने काबू में रखे। विद्वान माँ बाप वो है। अब आप देख रहे होंगे कितने दुखी हैं, कितने सुखी हैं, माँ बाप की कितने सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब लड़की भी और लड़का भी इतना फर्ज तो जानते हैं कि हम इनकी संतान हैं, हमारा अधिकार है संपत्ति में, इतना तो वो जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जानते कि हमारी सेवा करने का भी फर्ज है या नहीं है। तो क्या बेटा है, क्या संतान है, क्या बहू है? इसलिए सामाजिक जो ज्ञान है, अगर सामाजिक ज्ञान तो 3 अक्षरों से बना है सत्संग। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा करने से टाइम भी तो बहुत हो जाएगी, इसलिए 3 बातों पर ध्यान रखना। शिक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण। शिक्षण का मतलब है कि शिक्षा पर ध्यान दो, बच्चे को शिक्षा पढ़ाओ। शिक्षा, शिक्षण और निरीक्षण, अपने आप में निरीक्षण करके देखो, अनुसंधान करके देखो कि मेरी पत्नी मेरा कहा क्यों नहीं मान रही है, मेरी संतान मेरा कहा क्यों नहीं मान रही है। इसका कोई न कोई कारण तो है। ऐसी मेरे में कौन सी कमी है, कौन सी आदत खराब है, कौन से कर्म खराब हैं, कौन सी मेरे में ऐसी कमजोरी है, कौन सी ऐसी दुर्बलता है जिसके कारण मेरी उन्नति नहीं हो रही है, मेरा विकास नहीं हो रहा है, मेरा परिवार मेरे संकट में नहीं है, कहा नहीं मान रहा है। तो ये अपने आप में विचार करके देखो तो आपको जरूर मिल जाएगा कहीं न कहीं कमी है, त्रुटि कहीं न कहीं है, इसलिए ही वो पछड़ रहा है, इसलिए ही परिवार में विघटन फैल रहा है। अपने में देखो
कि मैं किस लिए मेरा उन्नति। अब या तो कोई कमी है उसमें। श्यामगिरी संसार में दुख बुरे हैं चार, पराधीन दरिद्र बीमारी बेरोजगार। चार दुख हैं संसार में। पराधीनता, पराधीनता एक दुख है और इसको तुलसीदास ने माना है। पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देख मन माही। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं होता है। पराधीन दरिद्रता यानी गरीबी भी एक दुख है। दरिद्र, बीमारी बेरोजगार, बीमारी लग जाए वो भी एक दुख है। और बेरोजगारी यानी बेरोजगार है, कोई धंधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो भी एक दुख है। अब ये विचार करना चाहिए कि दुख हम पे ही क्यों आमे, तो हमसे ज्यादा प्यार क्यों है इनका दुखन को। इसलिए विचार करना चाहिए कि हम इसको खरीदते हैं, दुखन को हम खरीदते हैं, बुलाते हैं। क्यों? पहला दुश्मन आलस मानव का। या तो आलसी है, आज के काम को कल छोड़ देता है, कल को काम परसों को छोड़ देता है। पहला दुश्मन आलस मानव का, दूसरे नशा पे छान। या नशा करता है कौन कौन,